24 जून को दिल्ली दरबार में अपनी हाजिरी देने के बाद जम्मू कश्मीर के सियासी रहनुमाओं के मुख्तलिफ बयानात आते हैं। हदबंदी कमीशन को लेकर इस वक्त जम्मू कश्मीर में हदबंदी कमीशन के आला ओहदेदारान श्रीनगर के एयरपोर्ट पर वारिद हो चुके हैं। 3 बजे श्रीनगर में वो मुख्तलिफ वफूद से मिलेंगे। हम जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन से मिलने से पहले ही कश्मीरी पंडित मुहाजिरों ने भी अपनी आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। वहीं दूसरी जानिब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। मेरे साथ मौजूद है कुछ माइग्रेंट कश्मीरी पंडित, इनसे बात करेंगे और इनसे रद्द-ए-अमल जानने की कोशिश करेंगे। जी आपका खैर मकदम है। जी मैं पैरेलल ठसू जट्टी माइग्रेंट कैंप से, डिस्प्लेस्ड कैंप से बोल रहा हूँ। कि बेसिक आप रहने वाले और कब से आप कश्मीर कुपवाड़ा के रहने वाले हैं और 19 जनवरी में हमने विस्थापन किया है, क्योंकि वो उस वक्त के हालात जो थे कुछ शरपसंद अनासर ने मजबूर किया हमें निकलने पर, जबकि बरादरी हमारी नहीं चाहती कि हम पलायन करें, मगर वो भी उस वक्त मजबूर थे। पाकिस्तान के इशारों से जो गन आई थी उनके गन पॉइंट पर दिल्ली दरबार से इंतखाबात के इशारे मिल रहे हैं लगातार 24 जून की मीटिंग के बाद, और डिलिमिटेशन कमीशन इस वक्त जम्मू कश्मीर वारिद हो चुका है, मीटिंगें शुरू होने वाली है। क्या कश्मीरी माइग्रेंट पंडित उन मीटिंगों में शमूलियत करेगी अगर दावतनामा मिल रहा है, या आपको महसूस हो रहा है कि कश्मीरी पंडितों को फिर से एक बार महरूम रखा जाए? देखिए सर, जब पहली बार पॉलिटिकल पार्टीज बुलाई और स्टेक होल्डर्स, हम कश्मीर वैली के, हम ज़्यादा आबादी के हिसाब से जो 90 में आबादी थी उसके हिसाब से और आज के आबादी के हिसाब से हम भी स्टेक होल्डर्स थे, और आउट ऑफ टर्न हमें भी दावत देनी चाहिए थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ख़ास करके कैंप रिप्रेजेंटेशन से। उस मीटिंग में जो एक अजीम उलशान मीटिंग बुलाई गई उनके कहने के मुताबिक, मगर बदकिस्मती से एक कश्मीरी पंडित को याद नहीं किया उन्होंने, और उसलिए हम मुबारकबाद देते हैं हमारे गुलाम नबी आज़ाद साहब को, चाहे उसको कौन सा मोटिव था कि उसने कश्मीरी पंडितों का मुद्दा आउट ऑफ एजेंडा उधर उठाया। इस वक्त क्या मुतालबा आप रखना चाहेंगे डिलिमिटेशन कमीशन के सामने या हुकूमत हिंद वजारत दाखिला के सामने? हम तीनों एजेंसियों के सामने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया से भी अपील करते हैं, और डिलिमिटेशन कमीशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और LG गवर्नमेंट से, कि सब कुछ पिछला जो आपने 7 साल हम पर मेहरबानी की, हमारी सफरिंग्स को बढ़ाते रहे और घटाने का नाम नहीं लिया, और हमारी कभी सुध नहीं ली पिछले 7 साल की हुकूमत में। और हम इस वक्त फाइनल कहते हैं कि हमें डिलिमिटेशन कमीशन में और चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने हमें अपनी रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट करने का मौका दिया जाए टेम्प्रेरी बेस पर। जब तक हिजरत कायम है जम्मू में, उस वक्त तक कैंप वासियों को हमें अपनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन इजरा करने का मौका दिया जाए, और हमें 5 सीटें कम से कम कैंपों में, जो जम्मू में हिजरत पजीर हैं, कैंपों में सफ़र कर रहे हैं, उनकी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन दी जाए, ताकि वो हमारी रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या JNK UT के सामने पेश करें हमारी सफरिंग्स को। शुक्रिया जी। यहाँ पे कुछ और लोग हैं जी, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सुनील पंडित जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा का रहने वाला हूँ जी। लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी है। मैं एज पंच भी कश्मीर में हूँ, लेकिन पंच में वहाँ पर नाम का हूँ, रहता मैं यही हूँ। मैं आपसे जानना चाहूँगा, मुल्क की मुख्तलिफ कामयाब तरीन हुकूमतों ने कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों पे सियासत की और इंतखाबों में इससे इलेक्शन का मंशूर बनाया। क्या आपको लग रहा है कि अभी भी वो हुकूक नहीं मिल रहे कि मोदी सरकार के जो दावे थे वो ज़मीनी सतह पर सही साबित नहीं हुए? देखिए सर, 1990 तक कश्मीरी पंडित जो है एज ए कांग्रेसी माना जाता था। 1990 के बाद जो है कश्मीरी पंडित जो है BJP माना जाता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि मतलब मेरी व्यू है, इवन जो मेरा ग्रुप है उनका ये व्यू है कि पुरानी सरकार ने तब भी कुछ तो किया है हमारे साथ, तब भी कुछ जो है क्या उन्होंने राहत दिया हमें। लेकिन जब से नई सरकार आई है, खासकर BJP भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, चूँकि हमने लाठियाँ खाई इसके लिए, हमने अपने जान को जो है कुर्बानी में डाल रखा है। कहीं जगह पर जब बम बोले हुआ, जब कहीं सारे जो है इन्होंने प्रोटेस्ट किए, हम इनके शान बिशान साथ चले। इवन लोकपाल बिल पर जब जो है बात चल रही थी, जब लोकपाल बिल पर जो है हमने कांग्रेस के खिलाफ जो है मोर्चा उठाया। लेकिन आज हमें वही लग रहा है कि जो पुरानी सरकार ने किया उससे ज़्यादा ही इन्होंने हमारे साथ जो है ज़्यादती किया। आप देख लीजिए, अभी आप डिलिमिटेशन कर रहे हो, आपने धारा 317 हटाई, आपने जो भी कुछ किया अब तक कश्मीर के लिए, आज भी आप जम्मू को पीछे कर रहे हो, आज भी आप जो है कश्मीर जा रहे हो पहले वहाँ पर। इवन मैं वैक्सीन पर भी आना चाहता हूँ इसके बाद। मतलब जो भी कुछ है, जैसे पुराने कांग्रेस सरकार में हुआ करता था, वही पॉलिसियाँ ये भी यूज़ कर रहे हैं। हम विस्थापित लोग हैं जिन्होंने भारत माता के नाम पर अपनी जान जिगर जो है सब कुछ कुर्बान किया 32 साल से। मुझे याद है जब हम टंटू में रहते थे, मतलब छोटे छोटे बच्चे थे, पढ़ाई होती थी। किस तरह का मुतालबा आपका रहेगा इनके सामने, हुकूमत हिंद के सामने? देखिए, जब तक नहीं ये कश्मीरी पंडित को
परमानेंट रेपुटेशन करेंगे, मुझे लगता है तब तक जो है भारत सरकार की जो एक्सरसाइज है टोटल फेल है। क्योंकि आपने 370 भी हटाया, उस समय आपको कम से कम जो है कश्मीरी पंडित को गैजेट में लाना चाहिए था। क्योंकि कश्मीरी पंडित स्टेट होल्डर है, कश्मीरी पंडित कहीं बाहर से नहीं आया, कश्मीरी पंडित जो है कश्मीर का है, कश्मीर में हमारा खाता है आज भी जब हम वोट डालते हैं कश्मीर के नाम पर डालते हैं। लेकिन ये जो डिलिमिटेशन है इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये हमें इस समय 5 सीटें दे सकते हैं और 1 MP की सीट दे सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता इनकी नीयत साफ है। कि बीजेपी के किसी लीडर से इस बारे में या हुकूमत हिंद से? देखिए, बात करें तो किसके साथ बात करें? जब इनको कुछ बोलें तो बोलते हैं आप देशद्रोही हो, आप अलगाववादी हो। अब तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं इनके साथ, लेकिन आपके सामने इसलिए बात रख रहे हैं ताकि पूरा देश सुने इन लोगों के पास, इन लोगों के ऊपर जो है कितना जुल्म हो चुका है। ये 30 साल से 32 साल से जो है 3 पीढ़ियां हमारी खत्म हो गई है, लेकिन भारत सरकार को जो अभी तक भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस कश्मीरी पंडित के साथ बहुत क्या बहुत शुक्रिया। ये थी आवाज़ उन महाजरीन कश्मीरी पंडितों की जो 1999 के बाद कश्मीर में नामसाइद हालात पैदा होने के साथ ही जम्मू वारिद हुए। तहम मुल्क की मुख्तलिफ हुकूमतों ने, कामयाब तरीन हुकूमतों ने उन्हें इंतखाबी मंशूर में मोहरा बनाकर हमेशा इस्तेमाल किया और इंतखाबी मैनिफेस्टो में इनका नाम, इनकी डिमांडें हमेशा मुल्क में सारी फहरिस्त रही है। फिर से एक बार ये इनके मुतालबात हैं और इनके मुतालबात फिर से लगातार पूरे नहीं किए जा रहे मुल्क की कामयाब तरीन हुक्मरानों के दौर में। ET भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।